नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, फाइनली जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था वो कल शाम को 5 बजे आई, लेकिन वो लड़खड़ाती हुई आई जिसका नाम है आंसर की। और अभी जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह भी 6-6:30 बजे तक बच्चों ने आंसर की बहुत सारों ने देख ली है, और रात में भी थोड़ी सी देर के लिए सर्वर 1 बजे के बाद में ओपन हुआ था। उसके बाद वापस वेबसाइट डाउन हो गई है, तो आप लोग आंसर की चेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, आज शाम तक आप सभी लोगों के आंसर कीज मोस्ट प्रोबेबली खुल जाएगी, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने की वजह से, सरकारी वेबसाइट है आपको पता ही है, तो इस वजह से लोड इतना ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर इन्होंने शिफ्ट तो कर लिया है SST.NIC से SST.gov पे, लेकिन कोई फ़र्क उसमें दिख नहीं रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि कट ऑफ कम जाने की चांसेस नज़र आ रही है। जहाँ तक मैंने एवरेज मार्क्स देखे हैं हर शिफ्ट के, मुझे शायद जो लग रहा है, बाकी देखो अभी RRB का एनालिसिस, इधर एनालिसिस आएंगे, है ना, तो कट ऑफ देखो 135 140 नंबर के अगर ऊपर आपके हैं ना, 135 138 के ऊपर आपके मार्क्स है, तो आपको डेफिनेटली तैयारी में लग जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है। दूसरी चीज़, किस जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कट ऑफ वट ऑफ से, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं जाऊंगा प्री में फोड़ के आऊँगा, 155 160 नंबर लाऊंगा, जाके अपना मेंस दे के आऊँगा, मेंस में एक सीट सिक्योर करूंगा। जिस दिन पेपर दे के आए थे उसी दिन से वो बच्चे लग गए हैं। मेरी खुद के टच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट चूज करना है। दूसरी चीज़, आपके ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर ये बुक्स दिख रही होंगी, ये Tier 2 के लिए स्पेसिफिकली किरण के द्वारा निकाली हुई किताबें हैं। इन किताबों को मैंने देखा है, ये किताबें बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो ये किताबें ले सकते हैं और इनसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि Tier 2 में स्पेसिफिकली प्रैक्टिस पे फोकस रखनी है। पढ़ाई आप कर चुके हो, ठीक है, पढ़ाई कर चुके हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो ये 4 किताबें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो आप टेक्स्ट बुक का पास अपने पास है ही, वहाँ से भी कर सकते हो। ये थोड़ी हैंडी होती हैं, इसलिए आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। जो बच्चे नए हैं, जिनको दिक्कत है, वो यहाँ से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या किया जाए भैया। अब हमारे मार्क्स जो है 140 के ऊपर आ रहा है, तो कैसे आगे प्रस्थान किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहली चीज़ तो यह है, 2 प्रकार के बच्चे आज हमारे साथ हैं। एक बच्चा वो है जिसकी तैयारी नहीं थी और तुक्के में प्री निकल गया, मतलब उसका दिमाग थोड़ा शार्प है, उसका मैथ्स थोड़ा उससे बनता था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, रीजनिंग थोड़ी बनती थी, जीके थोड़ा तुक्के में बन गया, तो इस प्रकार से उसने क्वेश्चंस बना लिए और उसका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन मेंस में इस कैटेगरी के बच्चे लगभग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेंस जो है वो आपको पता ही है, उसमें जीके और इंग्लिश जो है वो सबसे कड़ा मुकाबला होता है, और ये 2 सब्जेक्ट तभी आप निकाल सकते हो जब आपने तैयारी की है। बिना तैयारी की ये 2 सब्जेक्ट आप मेंस में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहाँ ये क्वालिफाइंग वाला सीन नहीं चलता है और आपको तैयारी करना पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? और एक वो कैटेगरी का बच्चा है जिसने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है, जो 150 155 प्लस कैटेगरी का है। अच्छा, मेरे मार्क्स मैं बता देता हूँ आपको, मेरी आंसर की भी मैंने देख लिया, तो मेरे मार्क्स भाई 148 के आसपास आए हैं। ठीक है। और मेरे साथ में 4-5 लोग जॉब करते हैं, तो उनके सबके यही मार्क्स हैं आसपास 141 142। तो जॉब के साथ यार बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, कैलकुलेशन आपको डेली करना है, चाहे कुछ करो ना करो, कैलकुलेशन आपको डेली करना है। वोकैब आपको डेली करनी है। वोकैब कहाँ से करनी है भैया? किरण की किताब में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आप कोई किताब से कर रहे हो तो उसी को करो। देखो, जो किताब आप कर रहे हो ना, उस किताब को 20 एक बार कर लो। अब बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया आप जो बोल रहे हो ना वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत नए वर्ड आ रहे हैं। वो हर किसी के लिए नए हैं दोस्त। ठीक है। वोकैब किस्मत पे होती है डिपेंड। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही किताब कर लो। ये किताब 20 बार जैसी आपकी हो जाएगी तो आप दूसरी किताब करो और इसका रिवीजन करते हुए चलो। और जो क्विजेज है ना, कम से कम गांठ बांध लो कि डेली 1 या 2 क्विज मेरे को देनी है वोकैब की, या तो एक एंटो की, एक सिनो की, एक ईडीएम की, एक वन वर्ड की, ऐसे अल्टरनेट बना लो। आज मैं एंटो की दूंगा, कल सिनो की दूंगा। उसमें कोई नया वर्ड मिलता है, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ्स में कुछ नहीं करना, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई, उनको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और सिलेबस कंप्लीट के साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। डेली 5 चैप्टर उठा लो, उनके 20-20 सवाल लगा लो। परसों नरसों से सीरीज चालू कर रहा हूँ, उसमें मैं यही काम करवाऊंगा। सेम गोज विद द रीजनिंग। रीजनिंग में भी हम यही करेंगे। रीजनिंग में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ अच्छे नए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। कुछ नए क्वेश्चन वो आते हैं, वो n इज ग्रेटर देन s इज ग्रेटर देन p, इस प्रकार के सवाल कुछ आते हैं मेंस में, वो हम करेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चंस ना आपको बहुत काम आएंगे एग्जाम में।
समझ रहे हो मेरी बात? तो इनको इनके ऊपर स्पेशल फोकस हमें रखना है मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग में दो टॉपिक नए मेंस में ऐड होते हैं। मैथ्स में आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, और रीजनिंग में 2 टॉपिक और है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो इन चारों टॉपिक्स जो है ना, इन चारों टॉपिक्स को आपको अलग से करना पड़ेगा, और हम करेंगे। कोई नहीं, 2-2 घंटे की वीडियो देखनी है और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? उससे अगर होता है तो ठीक है, वरना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, उसमें ना जब मैंने मेंस दिया था एक बार, है ना, तो उसमें क्या किया था उन्होंने ना, 12th का कोई क्वेश्चन पूछ लिया था प्रोबेबिलिटी का। तो 12वीं क्लास में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो बने, ठीक है? ये कहानी हो गई मैथ्स की और रीजनिंग की। अब इंग्लिश पे स्पेशल फोकस रखना है। इंग्लिश में जो एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप वाला पार्ट है ना, ये तो आप बेसिक जो अपन करते हुए चल रहे थे ना किरण पिनाकल से, वहीं से करना है। मेन जो कैसेट आपकी इंग्लिश में फंसेगी ना, वो फंसेगी एक तो नई वोकैब में फंसेगी, और आप फंसोगे आरसी में, क्लोज टेस्ट में और पैरा जंबल में। आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल आपको बैंकिंग लेवल के तक क्या करना है। जिन बच्चों को एडिटोरियल पढ़ने की आदत है उनको एक एडवांटेज मिलेगा, जो एडिटोरियल पढ़ते हैं वो डेली एडिटोरियल पढ़ते रहें, क्योंकि उससे एडवांटेज 100% मिलना है, ठीक है? और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, इनके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा मैं, और इनको कहाँ से करना है वो भी बता दूंगा। हालांकि बैंकिंग लेवल तक के हमको करना है ये, ठीक है? आप एक अपनी दवाई बना लो इसको कि डेली 2 क्लोज टेस्ट, 2 कॉम्प्रिहेंशन और 2 पैरा जंबल खा के ही सोना है मेरे को। समझ आ रही है बात? तो ये हो गई इंग्लिश की बात। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीके। जीके के लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो आज या कल में बना दूंगा, उसको देख लेना है आपको। किसी भी हालत में तैयारी करनी है, अगले 60 दिन जुट जाओ। पूरा महीना अक्टूबर का जो आपको पता है फेस्टिवल वाला है, बहुत बच्चे इधर उधर गायब रहेंगे, आपके पास एडवांटेज है उनसे आगे निकलने का। कोई फर्क नहीं पड़ता है अब कि प्री में किसके 170 आए, किसके 160 आए, क्योंकि हमारे टाइम पे मार्क्स जुड़ते थे, अब मार्क्स जुड़ते नहीं है। समझ रहे हो? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फेस्टिवल सीजन में मत उलझना, आपका फेस्टिवल जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बनेगा। दिसंबर में विंस होना तय है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। भाई का टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लेना, इंस्टा आईडी मानस गुप्ता 616 है। स्टार्ट करते हैं सब कुछ वापस तगड़े तरीके से। अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहें, चैनल जुड़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।